बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश पेपर फॉर्मेट पे पेपर ही लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्लीज़ इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखें ताकि परिमेय संख्या पी बट्टे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। तो इसके लिए अशांत आवृत्ति बोला है ना, तो आप क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। यदि, यहाँ पे लिखेंगे आप, यदि क्यू का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है तो संख्या अशांत आवृत्ति होगी। सिंपल। ठीक है, ये आप लिख दोगे तो ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने दे रखे हैं। ठीक है, पहला हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और फिर हमें दे रखा है शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा। अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, मान रख देंगे। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 गुणे में एक्स, और अल्फा बीटा दे रखा है √5। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के √5 आ जाएगा, इसका चिन्ह प्लस का है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें दे रखा है और ई एफ 18 सेंटीमीटर है, तो बी सी क्या होगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, पर मैं 6.6 लगेगा, इसको हल करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो पेपर है, जगह कम है, तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे पर मैं 6.6 से। ठीक है, क्या लिख देंगे, पर मैं 6.6 से। अगर दो त्रिभुज समरूप होते ना तो क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ए बी सी बट्टे एरिया डी ई एफ जो होता है, उनकी संगत भुजा इसमें बोला है ई एफ। ठीक है, तो इधर ई एफ, तो इधर क्या हो जाएगा, बी सी ऊपर आएगा, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और भुज क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा है, 64/81, और बी सी हमें निकालना है और ई एफ हमें दे रखा है 18 वर्ग। ठीक है, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का वर्ग, 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का वर्ग, टोटल का वर्ग लगा दिया। इधर है बी सी बट्टे 18, ऊपर है वर्ग। देखो वर्ग से वर्ग की तुलना करेंगे तो 8/9 बराबर आ जाएगा बी सी बट्टे 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तिरछे गुणा करेंगे बी सी एक कम बी सी, 8 दूनी 16, तो बी सी आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखना है। सो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम पद तो ये पहला पद, तो प्रथम पद ए हमारा हो गया 3/2, और हमें निकालना है फिर सर्वांतर, तो डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा क्या है 1/2, माइनस करना है प्रथम पद कितना 3/2। ठीक है, बट्टे में 2 है तो ऊपर घट जाएगा, तो माइनस के 2/2 आ गया, 2 एक कम 2, माइनस का 1। ठीक है, द्वितीय पद में से हमने प्रथम पद को घटा दिया तो -1 आ जाएगा अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 100 धन पूर्णांक, उनका योग देखो, पहली संख्या 1 2 3, तो n हमारे पास 100 है। देखो 1 से स्टार्ट है 100 पे ख़त्म है, n हमारे पास 100 है, हमें Sn निकालना है, और n/2 a + an, ये सूत्र लगाते जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। ठीक है ना, किसी सर्वांतर श्रेणी के प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 100 है, काटोगे तो 50, उधर से आ गया जोड़ोगे तो 101। ठीक है, ये आ जाएगा 5 एकम 5 0 5050, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये आप उतार लेना बेटा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं tan थीटा का मान इतना है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, फिर आपका ये है
ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो बेटा, टेन थीटा हमें दे रखा है, आपको ये सूत्र पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ से आपका कॉस, यहाँ से आपका टेन, फिर आपका होता है कॉसेक, फिर आपका होता है सेक, फिर आपका होता है कॉट। हमें क्या दे रखा है बेटा, टेन, टेन थीटा, यानी कि 1/√5। ठीक है, और टेन का मतलब लंब बट्टे आधार, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो लंब हमें दे रखा है 1 और आधार हमें दे रखा है √5। ऐसे हल करके निकालना है। ठीक है, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आपने सब पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा सब चीज़ों का। ठीक, अब कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, आधार है, √5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √6। ठीक है, √6 आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो कर्ण हमारा √6 है, लंब हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा सिर्फ √6। फिर हमें चाहिए सूत्र में सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण है 6 और आधार हमारा है √5। इनके मान हमने अलग से निकाल दिए, अब यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, पहले क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा का मान आया था √6, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, फिर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में। ठीक है, माइनस कर दे, नीचे वही चीज़ है बस प्लस में है। ठीक है, मान रख दिया। अब हल कर लीजिए, ऊपर 6 अंडरूट करने पे, अंडरूट का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ पाई, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 5 आ गया, 5 छंग 30, 1 छक्का 6, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 5 छंग 30, 6 कम 6, इसके बट्टे में 5, के बट्टे 5 कटा, 30 में से 6 घटाएंगे 24, और ये हो गया 36, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं। देखिए, हमारे पास एक गोला दे रखा है। ठीक है, ये हमारा गोला है, उसका बोल रखा है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या r बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है, गोला बोला है ध्यान रखना है, 4πr²। ठीक है, तो 4 पाई का मान 22/7 लो, और त्रिज्या में दे रखी है 8, 8 का वर्ग, तो 22 चौके 88 और 8 8 64/7। इसको हल कर दोगे, ऊपर पर गुणा करना, बट्टे में 7 रहना देना, आंसर आ जाएगा। चलो कमेंट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन श्योर इवेंट। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और अनिश्चित घटना, ठीक है, अनश्योर इवेंट की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। दी गई आकृति में, ये आकृति हमें दे रखी है भाई, आकृति दिख नहीं रही, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है। ठीक है, बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं P और PB खींची गई हैं। यदि PA 12 हो तो आपको PB ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार हम मैथ, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, PA आपको क्या दे रखा है, PA आपको 12 दे रखा है। ठीक है, और ये आपको 5 दे रखा है। ठीक है बच्चों, मैं हिंट दे रहा हूँ, सॉल्यूशन तो आप कर लोगे। इस वाले त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय लगा होगा ना, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, ये वाली जो भुजा आ जाएगी वो 13 आ जाएगी। और ये आपको क्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ये 90 होता है, P को 90 होगा, और 90 ये। अब ये वाली भुजा आपको निकालनी है, क्योंकि ये कर्ण हो गया 90 अंश के, सामने वाली भुजा 13 कर्ण, 13 का वर्ग 169, फिर 3 का वर्ग हटा देना, तो ये आ जाएगा अंडर के अंदर 100, 3 का वर्ग 9, 160 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा PB 160। 160 का वर्गमूल निकाल लो, कितना होता है, 16 × 10, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 10 का वर्गमूल होता ही नहीं,
10 का भी होता है, 2×5 = 10, नहीं 10 तो ऐसे ही अंडर रह जाएगा, 4×10 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये भी आपका 1 नंबर का ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में बी और डी के मान ज्ञात करने हैं। ये जो डी है और ये जो बी है, इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये अंक वर्ग अंतराल दे रखा है और ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखो, संचयी बारंबारता का लॉजिक जानते हो, पहला वाला वैसे का वैसे होता है, इसको इसको जोड़ोगे तो ये मिलेगा और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना, चूंकि ये 9 और बी को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 15 मिलेगा, मुझे बी निकालना है, प्लस का 9 इधर के माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद इसको और इसको जोड़ूंगा तो मुझे डी मिलेगा, चूँकि 22 + 4 मुझे डी के बराबर मिलेगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 26। आंसर, इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना बच्चों। कह रहे बिना आलेखी किए बताइए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाओं, समांतर रेखाओं क्या निरूपित करते हैं। उत्तर के लिए सही औचित्य भी आपको देना है। तो देखो बेटा, चेक करेंगे A1, ठीक है, फिर B1 और फिर हम C1 निकालेंगे। देखो बच्चों, A1 कितना है 6, B1 कितना है -3 और C1 कितना है +10। ठीक है, फिर A2 निकालो, जगह का मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। फिर देखो बेटा, अब A2 कितना है 2, बट्टे में लगा दे रहा हूँ। फिर B2 कितना है, y का गुणज -1 और C2 कितना है -9, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखो बेटा 2 3 6, 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये अलग है, मतलब हमें ये दिख रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। ये जो कंडीशन बताती है, ये समांतर रेखा को बताती है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक समांतर रेखा होगी, ये आपको लिखना था। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना इसका मान आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना बोल रहे हैं। देखो बच्चों, हम जानते हैं, देखो 70 और 20 को जोड़ोगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता तो किसी एक को बदलना पड़ता है। वैसे तो मुझे फट से पता चलेगा इसका आंसर कितना कितना होगा, लेकिन मुझे करके दिखाना है सॉल्यूशन में, एक बहुविकल्प प्रश्न नहीं है ये। तो इसको बदल देते हैं, cos 70 रखा मैंने ऊपर, साइन को बदलना है, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 20 मिल जाए, 70। अब इस वाले में इसको बदल देते हैं, cos 57 रखा, cos 90 में से मैं कितना घटाऊं कि मुझे 33 मिल जाए, 57। ठीक है, और 2 और यहाँ पर क्या है cos 60। cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, 2 से 2 घटा। ठीक है, अब त्रिकोणमिति टेबल का मान आपको, सर आपने इधर किसका मान क्यों रख दिया, त्रिकोणमिति टेबल को बिना देखे, इसका मान बिना देखे बोलना है। ठीक है, इनके मान जो बड़ा ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है ना, दुनियादारी सब दिखता है उसमें, वो उपयोग किए बिना। बाकी इसका तो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो उसका तुम उपयोग कर सकते हो वो तुम्हें याद है। देखो साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, ऊपर आ जाएगा cos 70, नीचे भी आ जाएगा cos 70। ये cos 57 है, cos 90 - थीटा होता है, क्या ये cos 57, cos 90 - थीटा होता है sec, तो ये हो जाएगा sec 57 और यहाँ से आ गया 1, cos 70 कम cos 70, और आपको पता है cos थीटा गुणा sec थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 + 1 - 1, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो सोल्यूशन आपको आता ही होगा, एंड के टाइम पे करवा रहा हूँ तो सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक, अगर आपको डिटेल में समझना है एक स्टेप बारीकी से, तो बेटा फिर मतलब कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपने पढ़ाई अच्छी नहीं से की है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी का है। अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपके आराम से बन जाने चाहिए।
अगर आपको दिक्कत तकलीफ हो रही है, यानी कि आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, तो पहले आप एनसीईआरटी लगाओ, पहले अपना सिलेबस निपटाओ, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक त्रिभुज है जिसमें ACB कोण जो है 90 डिग्री है, अगर CD AB पे लंब है तो ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। देखो, एक त्रिभुज ABC है, मतलब समकोण त्रिभुज है। मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ त्रिभुज, ठीक है। तो ACB, C यहाँ दिख रहे हैं तो ये वाला 90 है, C यहाँ है तो यहाँ B होगा, यहाँ A होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है CD जो वो लंब है AB पर, ठीक है। यहाँ पर आपका D है, CD लंब है AB पर, यहाँ 90 बना, यहाँ 90 बना। तो आपको प्रूव करना है CD स्क्वायर BD इंटू AD। BD कहाँ दिख रहा है बेटा, ये BD दिख रहा है, ये आपको AD दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर लग जाएगा प्रमेय, कौन सा प्रमेय लग जाएगा, प्रमेय 6.7 का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। प्रमेय 6.7 से, क्योंकि देखो ये लंब वाला है, 90 था, इसमें से ये डाला है, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज CDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDB के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से तिरछे गुणा करोगे तो CD बट्टे AD बराबर हो जाएगा BD बट्टे CD। तिरछे गुणा कर दोगे CD स्क्वायर बराबर BD इंटू AD। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज तभी बनाएगा जब दो बीच की दूरी, जब आप निकालोगे ना बीच की दूरी, त्रिभुज किस टाइप का है वो पता करने के लिए आपको 3 बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, AB BC और CA निकालोगे। जो बीच की दूरी निकाले, अगर दो बीच की दूरी जोड़ने पर तीसरे वाले से बड़ी आती है तब तो त्रिभुज बनेगा, अगर छोटी आती है तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तीनों त्रिभुज की दूरी अगर बराबर आती है, बीच की दूरी का सूत्र पता ही होगा, तब तो समबाहु होगा। दो आती है तो समद्विबाहु होगा, तीनों अलग अलग आते हैं तो विषमबाहु होगा। ये आपको बताना है। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह इक्का होगा, लाल रंग का होगा। इक्का कितने होते हैं, 4, और 52 पत्ते हैं, तो संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम 4 बट्टे 52 इसका आंसर आ जाएगा। लाल रंग का पत्ता हो, ठीक है, लाल रंग 26 होते हैं, कुल 52, 26 बट्टे 52, 1 बट्टे 2 आंसर आ जाएगा। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ऐसे ये वाला प्रायिकता का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। ये सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लीजिए। ये आपका उदाहरण का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण है। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इसका HCF निकालना है, या फिर 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, उदाहरण के क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 का, ठीक है। इसको हल करना है, M का वह मान ज्ञात करना है जो इसको संतुष्ट करता हो, ठीक है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों के, ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, संरेख वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाना है, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को करा रखा है, ठीक है। त्रिभुज का संरेख है, त्रिभुज का तो 0 के बराबर लोगे और हल करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। एंड में क्या करना होगा, स्टेप में आके यहाँ पर आपको AB दिख रहा होगा, फिर दोनों तरफ ना AB से भाग कर देना, आपको ये आंसर मिल जाएगा हल करते हुए। ये क्वेश्चन आपके 8.4 का है, ये क्वेश्चन आपका 8.4 का है, ये सब मैंने करा रखा है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो ये है चतुर्भुज बोला है तो त्रिभुज में बांट दोगे, ये एक त्रिभुज आएगा, ये त्रिभुज आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो चतुर्भुज का आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन है, ये भी मैंने करा रखा है। आगे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड, चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास पेज नहीं है ना, पेपर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तभी मैं सॉल्व करने की जगह नहीं है तो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर आप इसका पूरा फुल सोल्यूशन बताइए एक एक स्टेप करके, तो मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो।
देखो, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपके उदाहरण का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का। ये आपका चैप्टर नंबर 10 के उदाहरण का क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है? जब मूल बराबर होता है तो विकर्ण को 0 लेते हैं और फिर हल करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल आता है। चैप्टर नंबर 3 और 4 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दो संख्याओं का अंतर 180, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। देखो 6 नंबर में पूछ दिया गया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। हर मॉडल पेपर में मैंने इसको सॉल्व करा रखा है। फिर 120 सेंटीमीटर लंबे रोलर का व्यास इतना है, यदि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए पूरे 500 चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा 30 पैसे प्रति वर्ग की दर से समतल करने की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आता जाता है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु मिलाने वाले खंड केंद्र पर कोण का संपूरक होता है। एकदम मक्खन का क्वेश्चन है, 6 नंबर पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। NCERT एक्सरसाइज 10.2 करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि 60 से 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने मॉडल पेपर पर करा रखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक। और फिर इसका क्या बोल रहे हैं, तोरण ज्ञात करना है। तोरण, ये प्रश्नावली जो मैं बताऊं, प्रश्नावली 15 तोरण है ना, 14.4 का क्वेश्चन है जो कि मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर। आशा करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, खुद से करोगे। अगर आपको सारे आते हैं, वैसे तो सब कुछ पढ़ा रखा है, अगर फिर भी आपको डाउट है कि सर नहीं हमें और पूरा खुद से आप सॉल्व करवा के दिखाइए, तो टेंशन मत लो, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं करा दूंगा। बाकी जो मैंने लिंक डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर चेक कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स और PDF स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।